महाराष्ट्र और केरल के बाद मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। जुलाई में जहां नए मामलों की संख्या 10 से 15 के बीच थी, तो पिछले 5 दिन में आंकड़ों में एक उछाल देखा जा रहा है। जो जारी हेल्थ बुलेटिन है उसके मुताबिक पहले 4 दिनों के अंदर ही 80 नए मामले सामने आए। ज्यादा मामले दमोह, सागर, इंदौर और भोपाल में दिखे। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री अपनी चिंता जता चुके हैं। वहीं अगर तीसरी लहर की तैयारियों की बात करें तो जिन परियोजनाओं को अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए था, उनके लिए डेडलाइन 30 सितंबर तक रखी गई। प्रदेश में करीब 20,000 बिस्तरों को बढ़ाकर 27 से 30,000 किया जा रहा है, जिसमें से 3,500 बिस्तर बच्चों के लिए रिजर्व किए गए। वहीं पीएसए प्लांट, एलएमओ प्रोडक्शन, स्टोरेज और फ्लो मीटर निर्माण इकाइयां लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह कि ये सारी योजनाएं अभी शुरू की गई, जिसे पूरा होने में सितंबर-अक्टूबर तक का वक्त लग सकता है। और ऐसे में एक्सपर्ट का दावा अगर सच हुआ तो तीसरी लहर अगस्त के अंत तक अपना असर दिखा देगी, और ऐसे में इन योजनाओं को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगा। थर्ड वेव की तैयारी भी हमने पूरी तरह से की है। एक अस्पताल की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बनी है, उस हिसाब से अस्पताल में, उस संस्था में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और उसकी भी एक प्लांट की मॉनिटरिंग चल रही है। और हमारे सहयोगी नीलम हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, जो केसेस बढ़ रहे थे महाराष्ट्र में, केरल में, अब मध्य प्रदेश में भी बढ़ते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। 31 जुलाई को सबसे ज्यादा 22 मामले सामने आए थे, और वहीं 4 अगस्त को भी 28 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले जो देखने को मिल रहे हैं इस वक्त, जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, दमोह, सागर, वहां से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दमोह में खासतौर पर चिंता की बात है, क्योंकि वहां से पहले 5 फिर 15 इस तरीके के मामले दमोह से सामने आए हैं, उसके बाद सागर से। वहीं कोरोना का हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है इंदौर, वहां पर भी मामलों में थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं, बुरहानपुर, बैतूल, बड़वानी, यहाँ पर भी 1-2 मामले देखने को मिले थे, और ये काफी दिनों बाद ऐसा हुआ था कि वहां पर संक्रमितों की संख्या देखने को मिल रही है। एक्टिव केसों की संख्या भी जो काफी हद तक 120-130 के आसपास पहुंच गई थी, अब वो 155 हो गई है। और जो रिकवरी रेट था काफी बड़ा हुआ, लगभग 100% के आसपास मिल रहा था, वो भी अब कम हो गया है। रोजाना केवल 10 मरीज, 11 मरीज, इस तरीके के मरीजों की संख्या जो है ठीक हो रही है, जबकि पहले ये मरीजों की संख्या 30-22 इस तरीके से हमें मिल रही थी। तो ये चिंता का मुद्दा जरूर है सरकार के लिए भी कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में संक्रमण नियंत्रण में आ गया था, पर तीसरी लहर की आशंका के बीच इस तरीके से उछाल दिखना चिंता को बढ़ा रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि यदि किसी भी तरह के लिए तीसरी लहर आती है तो हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में बिस्तरों को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है, और खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो विशेष आईसीयू बनाए जाते हैं वो बनाने की कवायद हमने शुरू कर दी है। पर इसमें भी मसला ये है कि चूंकि इन सब योजनाओं के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन रखी गई है, ऐसे में यदि आईसीएमआर के दावे की हम बात करें या अन्य विशेषज्ञों के दावे की हम बात करें, जिन्होंने कहा है कि अगस्त के आखिरी या सितंबर महीने की शुरुआत में तीसरी लहर आने की आशंका है, तो ऐसे में यदि मध्य प्रदेश में तैयारियां पूरी नहीं होगी तो दूसरी लहर जैसे ही हालात बनने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और ज्यादा भयावह हो सकती है, और इसमें कोरोना वायरस के जो म्यूटेट रूप है वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द जो भी परियोजना, बड़ी चुनौती यही है कि इन केसेस को, बढ़ते केसेस को वक्त रहते आप कंट्रोल करें, और इसके लिए आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। विनय के पास चलेंगे। विनय, जिस तरह की स्थिति है, यहाँ भी संक्रमण पर नजर होगी स्वास्थ्य विभाग की। यहाँ भी वो जो लगते प्रदेश हैं, बाहर से आने वाले हैं, उन्हीं से खतरा एक बार फिर है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जो पिछले दिनों जो संक्रमण दर अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ा था, वो सरकार के द्वारा ये कहना है कि जो बाहर से आए हुए यात्रियों के कारण ही था।
लगातार जो संक्रमण दर कम था, इसके बाद से जो थोड़ी सी टेस्टिंग जो है वो कम हो गई थी, लेकिन अचानक से रैंडम से जो सैंपलिंग की गई एयरपोर्ट पे हो और बाकी जो रेलवे स्टेशन हो, अन्य जगह हो, वहां पर ये उसी कारण से जो संक्रमण का दर है वो बढ़ा, नए मरीजों की पहचान हुई और वो मरीज वही थे जो बाहर से आए थे और वो अपना केवल निगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे थे या दोनों जो वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की बात कर रहे थे और सर्टिफिकेट दिखा के अंदर जा रहे थे, जबकि आईसीएमआर स्पष्ट रूप से कहता है कि दोनों डोज के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं, भले गंभीर स्थिति न हो लेकिन संक्रमण हो सकता है। इसके बाद से अब जो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, वो अलर्ट हुआ है और एयरपोर्ट के सहित तमाम जो जगह है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और इसके साथ साथ में पर्यटन स्थल है, वहां पर लोगों की जो बाहर से आए हैं लोग, उनकी अब जांच की जा रही है और सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दोनों डोज लगवाने के बावजूद भी वो मान्यता नहीं होगी। जब तक शहर में आने के लिए आपको तभी अनुमति मिलेगी, छत्तीसगढ़ में आने के लिए तभी अनुमति मिलेगी जब तक आपके पास में 96 घंटे के भीतर का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट वो होगा और वो भी रिपोर्ट जो RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए और किसी NABL लैब से की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप आते हैं तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और आपकी सैंपलिंग की जाएगी। इसके साथ साथ में सरकार का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो पर्यटन स्थल पे लगातार केंद्र सरकार ये बात भी कहती आई है कि पर्यटन स्थल पे लोग जा रहे हैं, वहां पर संक्रमण की स्थिति बन सकती है। ऐसे में वो सरकार का ये फोकस है कि जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी लोग अब मौसम में बदले हुए मौसम का मजा लेने के लिए वहां जा रहे हैं, तो वहां पर भी जांच की जाए और रायपुर जिले में भी ऐसे जो चलिए तो जांच को आगे बढ़ाएंगे और जांच के साथ साथ रिपोर्ट का कुछ घंटों के भीतर होना ये अनिवार्य किया गया और ये बेहद जरूरी है क्योंकि अगस्त का महीना शुरू होते ही दोनों प्रदेशों में मामलों का बढ़ना अपने आप में एक अलर्ट हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।